हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां, एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 5.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक एपी है 121, 117, 113 घट रही है एपी, तो इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव नंबर आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्योंकि जब ये डिक्रीज हो रहा है तो कभी ना कभी आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। ये होता है आपका पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये है तीसरी पोजीशन पे। ऐसा ही जो नेगेटिव नंबर होगा उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। जब हम पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एपी से हमें क्या क्या चीजें पहले पता लग रही हैं। ए पता लग रहा है जो कि 121 है। डी जिसको कि सार्वंतर कहते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 117 माइनस 121 जो कि कितना आ रहा है आपके पास -4। तो इस एपी से हमें सिर्फ यही दोनों चीजें पता चल रही हैं, क्योंकि योग के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा है इसलिए वो फॉर्मूला तो यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये nवें पद का फॉर्मूला है। मतलब nवें पद में कौन सी संख्या है अगर आपको वो ढूंढना है तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इसमें n तो हमें पता नहीं तो वो एज इट इज रहेगा। a हमारे पास कितना है 121 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारे पास -4। अब हम -4 को n और -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास an जो है 121 माइनस करके देखते हैं, -4 को n से करेंगे तो ये हो जाएगा -4n, -4 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा ये +4, ठीक है। अच्छा, तो nवा पद हमारे पास कितना आ गया 125, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, -4n। तो ये हमारे पास nवा पद आ गया। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो nth पद है मेरे पास वो ऋणात्मक है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास, क्योंकि हमें ऋणात्मक जो संख्या है उसी के बारे में बात करनी है यहाँ पर, तो ये पहला पद है या दूसरा है तीसरा है, इसलिए nवें पद में जो संख्या है मैंने मान लिया कि वो ऋणात्मक है। तो nवें पद की संख्या ये है हमारे पास, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ऋणात्मक। तो जो संख्या ऋणात्मक होती है वो हमेशा 0 से कम होती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम <0 रख लेते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो nवा पद है हमारा वो 0 से छोटा है। और nवा पद किसके बराबर है हमारे पास 125 माइनस 4n। तो हमने an के बदले ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाता है 125, साइन यही लगाना है आपने, और ये वहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये 125 के नीचे आ जाएगा, तो 125/4 <n। अब 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 31.25 n। इसका मतलब अगर यहाँ देख सकते हो कि n है वो आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 31.25। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बता दूं, जो n है संख्या वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्या होनी चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर n जो है वो दशमलव में आ रहा है ना, n इज ग्रेटर देन 31.25। तो ये वाला नंबर तो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग n इज ग्रेटर देन 31.25। तो 31.25 से बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 32 होगी, 33 होगी, 34, 35। तो ये सारी तो नहीं लेंगे ना, तो 31.25 से जस्ट बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी आपको वो लेना है, जो कि यहां पर क्या होगी 32। तो इसका मतलब हमारे पास जो n है वो किसके बराबर आ जाएगा 32। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर दो कंडीशन दे रखी है। पहली है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 दे रखा है। तो आपको कहा है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लिखेंगे a3 और सातवें पद को लिखेंगे हम a7। इन दोनों का योग आपको दे रखा है कितना 6। ये पहली कंडीशन आपको दे रखी है
इस पहली कंडीशन को ज़रा हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो ए एन होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक हो गया। तो अगर मैं A3 इसको यूज़ करके निकालूं तो वो बनेगा A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1D, जो कि बन जाएगा A प्लस 2D। तो A3 के बदले हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसी तरीके से जो A7 है इसके बदले हम लिखेंगे A प्लस 6D, और यहाँ पर हमारे पास 6 तो है ही। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो A और A ऐड हो गए तो ये क्या बन गया 2A। 2D प्लस 6D कितना होता है ये 8D, और ये हमारे पास 6 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सभी को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1A या फिर A। इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4D। इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3। ठीक हो गया। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर सिंप्लीफाई करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहती है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास उनका गुणनफल 8 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल 8 दे रखा है। इनका प्रोडक्ट करते हैं हम, तो मतलब A3 मल्टीप्लाई A7 ये दे रखा है हमें 8, ये कहा है क्वेश्चन में। तो A3 की वैल्यू रखते हैं। तो A3 की वैल्यू हमारे पास मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, ये है A प्लस 2D। तो इसकी जगह मैं A प्लस 2D रख लेता हूँ, और A7 रखूँगा मैं A प्लस 6D इक्वल टू 8। ठीक हो गया। तो ये दो कंडीशन हमें इस क्वेश्चन से मिल चुकी है। इसको हम आगे सॉल्व करके क्या करते हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कि 4D को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो मेरे पास जो A है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 माइनस 4D के। ये मेरे पास A की वैल्यू आ चुकी है। अब इस A की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ जहाँ पर मेरे पास दोनों जगह A है। तो क्या बनता है, वैसे तो स्टार्टिंग में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो पहले हम यहाँ तक कर लेते फिर उसको वहाँ पर करते, पर दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको A की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर। तो A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये होता है 3 माइनस 4D, और ये साथ में क्या है 2D, और यहाँ पर इसके साथ 3 माइनस 4D प्लस 6D, और यहाँ पर हमारे पास कितना है ये 8 है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 4D प्लस 2D होगा माइनस 2D, और माइनस 4D प्लस 6D होगा हमारे पास प्लस 2D, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 8 है। अब आप देख पा रहे होंगे 3 माइनस 2D मल्टीप्लाई 3 प्लस 2D एक फॉर्मूला बना कर देता है आपके पास। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बना के दे रहा है, A माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं अगर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लगाऊं तो वो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम क्या करने वाले हैं, जो 9 है उसको राइट हैंड साइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 कितना हो गया -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करता हूं, यहां से D की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए D स्क्वायर को यहीं रखना पड़ेगा, इक्वल टू 1/4 हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल भी कहते हैं जिसको। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा सिर्फ D। और जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो आगे मुझे प्लस माइनस लगाना होगा। तो स्क्वायर रूट 1/4 हो जाएगा आपके पास 1/2। तो आंसर आ गया आपका प्लस माइनस 1/2। मतलब D की यहाँ पर दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक प्लस में आई है एक माइनस में आई है। अगर आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेने के बाद ये वैल्यू कैसे आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक तरीका और भी है। आप रफली इसको ऐसे सॉल्व करके देख लें
इसको अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं तो ये बन जाता मेरा डी स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि डी की वैल्यू प्लस माइनस क्यों ली है हमने। तो डी स्क्वायर माइनस मैं 1/4 को लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहां से एक बार इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और इसको रखूं तो d की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। इसीलिए d के हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, तो मैंने ये अलग से आपको समझा दिया है। मेरे पास d आ चुका है, तो अब मेरा काम क्या है, मुझे a निकालना है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब मैंने a3 प्लस a7 इक्वल टू 6 लिखा था, तो वहां पर मेरे पास जो a है वो इक्वल आ गया था 3 माइनस 4d के। ये a की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी। तो d की ये दोनों वैल्यूज को मैं बारी बारी से इसमें पुट करूंगा और चेक करूंगा कि मेरे पास a कितना आ रहा है। इसको यहां पर रब कर देते हैं, यहां से भी। तो मेरे पास a है पहले से ही, d की मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से पुट करके a की मेरे पास वैल्यूज निकालता हूं। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, d की वैल्यू प्लस 1/2 पुट करके देखता हूं इसमें, ताकि मेरे पास a आ जाए। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई d है ना, इसमें d की वैल्यू 1/2 पुट करता हूं, ये कैंसिल हो गया। तो a हमारे पास कितना आ रहा है 3 माइनस 2, जो कि कितना होता है 1। मतलब d की वैल्यू 1/2 से मेरे पास a की वैल्यू 1 आती है। अब d की दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है -1/2। इसको भी मैं इसी में पुट करता हूं और देखता हूं मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है। a इक्वल आएगा आपका, वैसे a है क्या 3 माइनस 4d है, तो इसकी जगह -1/2। अब देखिए वहां पर आपका माइनस आ चुका है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और ये इसको काट देगा तो 2 बचेगा। आपके पास आया 3 + 2 और 3 + 2 कितना होता है 5। तो हमने देखा कि जब हमारे पास d की वैल्यू 1/2 थी तो a हमारे पास कितना आ गया 1, और जब हमारे पास d की वैल्यू -1/2 थी तो a हमने कितना निकाला 5। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर हमारे पास 2 AP बनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 a की वैल्यू और 2 d वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो 2 AP बनने चाहिए। इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ एक AP नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहे हैं 2 AP। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से उन दोनों ही AP के 16 पदों का योग फाइंड करना है, ठीक है। तो वो 2 AP जो बन रहे हैं वो बनाए नहीं है अभी हमने, इनसे बन सकते हैं, लेकिन उसको बनाने की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 16 पदों का योग फाइंड करना है दोनों के लिए। पहले हम इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो 16 पदों के योग को हम लिखेंगे कैसे, S16, ठीक हो गया। तो S16 का फॉर्मूला होगा आपका 16/2 2a प्लस 16 - 1d। अब ये कहां से आया फॉर्मूला, आपको पता है ना n पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n - 1d। n को हटाओ 16 लगाओ तो फॉर्मूला आपका ये बनके तैयार हो गया। अब 16 को 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आता है 8। अब सबसे पहले मैं इस वाले जो AP है इसके लिए 16 पदों का योग निकाल कर देखता हूं। तो उसके लिए मुझे A चाहिए, D चाहिए, जो मैं यहां पर पुट करूंगा। इस A को और इस D को यहां पर पुट करके देखता हूं क्या बनता है। तो A मेरे पास कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 15, और D कितना है 1/2, इतना बनता है हमारे पास, इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और ये मेरे पास हो गया 15/2। अब इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनता है 8 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आता है इन दोनों का 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 15। तो क्या आ रहा है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई, ये कितना बन गया 19/2। अब 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये बनता है 4, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बनता है 76। मतलब इस वाले AP के लिए 16 पदों का योग मेरे पास कितना आ गया 76 आ गया, 76 आ गया।
अब मेरे पास वो है दूसरा AP। अब उसके लिए भी हमारे पास 16 पदों का योग होना चाहिए। तो इसके लिए तो सॉल्व कर चुका हूं, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। अब उसके लिए अगर हमें फाइंड करना है तो फिर से वही, क्योंकि फाइंड तो हमें 16 पदों का योग ही करना है, पर हमारे पास 2 AP बन चुके तो दोनों के लिए करना है। तो S16 का फॉर्मूला हमारे पास है 16/2 2A प्लस 16 - 1D। ये डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब A क्या रखना है, क्योंकि दूसरे AP में हमारे पास A है 5 और D है -1/2, तो A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5। तो ये बनता है 2 × 5, ये कितना बनेगा 15, और ये बनेगा -1/2। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है ये 10, और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया -15/2, इतना बनता है। अब 8 मल्टीप्लाई, इसको अगर एलसीएम लोगे तो ये बनता है 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास कितना बनता है 2। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20, ये है -1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 - 15, यहाँ पे ये भी कट रहा है, इसको 4 से काट देते हैं। तो क्या बचा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 20 - 15 कितना हो गया 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 20। तो देखा जाए इस वाले क्वेश्चन के हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक आता है 20 और एक आता है 76। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिया है। तो 5.4 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।